क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, वो मैं इस गीत के माध्यम से बताना चाहता हूं। एमपी में सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक गरीबों किसानों की लगी बद्दुआ है, एक गरीबों किसानों की लगी बद्दुआ है। कुछ याद करो भैया वो वर्ष सन 18, मैं आपको ले चल रहा हूं 2018 का वो मुख्य चुनाव, कांग्रेस का वचन पत्र याद करिए, उसमें क्या लिखा था, क्या वादा किया था। कुछ याद करो भैया वो वर्ष सन 18, थी भाजपा की सत्ता बहती विकास धारा, सबको पता है एमपी में था चुनाव आया, ये वक्त है बदलाव का गल्ला गजब मचाया। क्या नारा दिया था, ये वक्त बदलाव का है। फिर भी यहाँ शिवराज की सरकार आ रही थी, कांग्रेस की नैया डगमगा रही थी, कि घोषणाओं की वर्षा और सबको झूठ परसा, बोले गली गली दौड़े लंबे बादले चौड़े, वो गली गली दौड़े ले बादल लंबे चौड़े, था हंस का मुखौटा मन कंस जैसा खोटा, ये दिग्विजय ने दिग्विजय का मूड था बनाया, एमपी की सारी जनता को मूर्ख तब बनाया, 2 लाख माफ कर्ज हर किसान का करेंगे। क्या कहा, 2 लाख माफ कर्ज हर किसान का करेंगे, 2 लाख माफ कर्ज हर किसान का करेंगे। लेकिन 2 लाख की तो छोड़ो, एक औषधाम दैना, हम गिनते रहे 10 दिन बीते थे 15 महीना, 2 लाख की तो छोड़ो, एक औषधाम दैना। फिर क्या हुआ, भगवान हमसे रूठा, चोरों ने हमको लूटा, भगवान हमसे रूठा, चोरों ने हमको लूटा। और क्या हुआ, अरे एमपी में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो सोचा नहीं था वो सब कुछ हुआ है, जो सोचा नहीं था वो सब कुछ हुआ है। अब देखिए आप, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर सम्मानीय कमलनाथ जी सुशोभित हो गए। लोगों को आशा था कि 10 दिन में हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ वो सब आपके सामने है। अब आगे देखिए आप, सत्ता पर कमलनाथ नांगनाथ बन गए, शासन में तब दुशासन के हाथ बढ़ गए, एमपी में तब तबादला उद्योग चल पड़ा, चोरों लुटेरों डाकुओं का हौसला बढ़ा, बच्चों का अपहरण करके मार दिया था, सतना की थी वो घटना, हाहाकार किया था कौन सुनने वाला, सरकार सो रही थी, बच्चों की लाश पर पड़ी वो माई रो रही थी, भारी गिरा था पानी चौपट हुई किसानी, था बाढ़ का नजारा रोता कृषक बेचारा। जिस किसान को 2 लाख का कर्ज माफ करने के नाम पर ठगा था, लेकिन जब 2019 में यहां अतिवृष्टि हुई,
किसान की फसल बर्बाद हो गई, तब उसका मुआवजा देना तो दूर की बात, उसका सर्वे तक नहीं कराया गया। दोस्तों, ये सच्चाई है। भारी गिरा था पानी, चौपट हुई किसानी, था बाढ़ का नजारा, रोता कृषक बेचारा, ना देखने कोई आया, ना सर्वे कोई कराया। पीएम फसल योजना का बीमा भी ना पाया, पानी में घुस के खेत में शिवराज जा रहा था, तब हर किसान को मामा याद आ रहा था, तब हर किसान को मामा याद आ रहा था। आह, क्या बात है। आज शिवराज सिंह जी, जब किसान पर विपत्ति आती है, चाहे ओला पड़े, चाहे पाला पड़े, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे सूखा हो, किसान से पहले शिवराज सिंह चौहान खेत में पहुंच जाता है। लेकिन कमलनाथ जी रंग महलों से बाहर नहीं निकले। जनता चिल्लाती रही, किसान चिल्लाते रहे, बीवी बच्चे बिल्लाते रहे, लेकिन अंधी बहरी गूंगी सरकार के कान पर जुआ नहीं रहेगा। जो योजनाएं मामा शिवराज ने चलाई, चुन चुन के कमलनाथ जी ने बंद सब कराई, पल पल में लाइट जाती, बिल लंबे लेके आती, शिवराज ने कहा था फिर ठोक करके छाती। जब मध्य प्रदेश में लाइट की दशा बिगड़ गई, किसान डिफाल्टर हो गया, किसान का कर्जा माफ नहीं किया गया, लोगों के मकानों पर बिल्डोजर चलाया गया, तब शिवराज सिंह ने कहा था, याद करो, अन्याय मत करो रे, अन्याय ना सहूंगा, अन्याय मत करो रे, अन्याय ना सहूंगा। और उसी का नतीजा है कि एमपी में सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये गरीबों किसानों की लगी बद्दुआ है, ये गरीबों किसानों की लगी बद्दुआ है। और देखिए आप, विकास कार्य गए चूल्हे में, किसान का कर्जा माफ गया भाड़ में, और कमलनाथ जी लग गए अपनी जुगाड़ में। कहां से रुपया आएगा ये देखना है। हमारे चंबल क्षेत्र के मंत्रियों से कहा जाता था टाइम नहीं है, विकास के लिए पैसा मांगो तो कहते थे खजाना खाली है, लेकिन छिंदवाड़ा के लिए खजाना खुला हुआ था। दोस्तों, याद करा रहा हूं मैं पिछला दिन, चुन चुन के भाजपा के लोगों को सताया। ये कैसी राजनीति? चुन चुन के भाजपा के लोगों को सताया, भूमाफिया के नाम पर बुलडोजर चलाया, फसलें उजाड़ डाली, कृषकों को रुलाया, झूठे मुकदमों में कईयों को फंसाया, फिर वक्त ऐसा आया किस्मत ने पलटा खाया। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक न एक दिन फूट जाता है, और वही हुआ। फिर वक्त ऐसा आया किस्मत ने पलटा खाया, भर गई पाप गगरी, जल गई गंगा नगरी, भर गई पाप नगरी, जल गई लंका नगरी। महाराज इस अन्याय को जब सह नहीं पाए, 22 विधायक लेकर बीजेपी में आए। एमपी में भाजपा की सरकार जो आई, मजदूर किसानों में खुशहालियां लाई। अब सोचो जरा भाई ये नौबत क्यों आई। अब विचार करिए गलती किसकी है। आपने अगर 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ किया होता, बेरोजगार को 4000 रुपया महीना भत्ता दिया
होता 24 घंटे लाइट दी होती और गरीब किसान मजदूर के हित की योजनाएं बनाई होती, कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं थी जो सरकार को पटक देता। अब सोचो जरा भाई ये नौबत क्यों आई, वादे निभाए होते ना उपचुनाव होते, वादे निभाए होते ना उपचुनाव होते, कर्ज माफ किया होता, बिल हाफ किया होता, अब भाजपा जो हारी होगी हंसी तुम्हारी। सारे संसार में क्या मैसेज जाएगा? किसान के हित के लिए जिन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया, किसान के हित के लिए जिन्होंने पार्टी को त्याग कर भाजपा की सदस्य लई महाराज सिंधिया, अब हमारा दायित्व बनता है कि जिन्होंने हमारे लिए अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाई, विधायक पद से इस्तीफा दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें कमल का फूल का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। दोस्तों, अब भाजपा जो हारी होगी हंसी तुम्हारी, अब वोट आप करना सच्चा न्याय करना, अब वोट आप करना सच्चा न्याय करना। और ये जो सरकार गई है, पता है कि एमपी में दुशासन शासनबद्ध हुआ है, कांग्रेस का नहीं, अरे एमपी में दुशासन शासनबद्ध हुआ है, एक गरीबों किसानों की लगी बद्दुआ है, एक गरीबों किसानों की लगी बद्दुआ है, एक गरीबों किसानों की लगी बद्दुआ है। अरे एमपी में सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये गरीबों किसानों की लगी बद्दुआ है, ये गरीबों किसानों की लगी बद्दुआ है, ये गरीबों किसानों की लगी बद्दुआ है।